फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जिस म्यूचुअल फंड को हम आज रिव्यू करेंगे उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस को बिलोंग करता है और लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर चौथे स्थान पर यानी एयूएम के हिसाब से चौथे स्थान पर आता है। तो आइए रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। जब भी आप फंडोमीटर इस्तेमाल कर किसी म्यूचुअल फंड का प्रीमियम पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो आपका ये पीडीएफ इस तरीके से दिखता है। So we review funds on various parameters जैसे कि फंड हाउस, AUM, रिटर्न्स, फंड मैनेजर, स्टॉक एंड सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क रेशियोज। तो यहाँ पे टॉप पे आपको एक फंड समरी दिखाई देती है यानी यज्ञस व्यू, यज्ञस टेक ऑन द फंड। इस पर हम वापस लौटेंगे मगर सारे पैरामीटर्स को एक बार अच्छे से देखने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ है ये एनएवी का ग्राफ है, किस तरीके से एनएवी ओवर द पीरियड बढ़ी है। फर्स्ट पैरामीटर फंड ओवरव्यू। अब ये टेबल आपको बताता है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, इंसेप्शन डेट क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम और एसआईपी अमाउंट्स क्या है, एयूएम कितना है और बाकी के भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। तो क्योंकि ये फंड सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस को बिलोंग करता है और 14 सालों से ये फंड मार्केट में है, तो अच्छी एक्सपीरियंस की वजह से और एक बड़े फंड हाउस को बिलोंग करने की वजह से हमने इसे यहाँ पर इस पैरामीटर पर ग्रीन स्टार दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये जो ग्राफ है ये आपको बताता है कि फंड का और कैटेगरी एवरेज का कितना एयूएम है और हर साल ये किस तरीके से बढ़ा है। तो 2015 तक एयूएम कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा बढ़ा है, मगर 2015 के बाद ये कैटेगरी एवरेज से नीचे ग्रोथ तो आया है मगर कंसिस्टेंटली ये फंड बढ़ रहा है। ओवरऑल बेस ही इतना ज़्यादा है, 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो ओवरऑल कंसिस्टेंट ग्रोथ और एक बड़ा फंड होने की वजह से यहां पर फिर से हमने इसे ग्रीन स्टार दिया है। चलिए अब रिटर्न्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट है ट्रेलिंग रिटर्न्स। तो फंड ने 10 ईयर पीरियड में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट किया है। 1 ईयर ड्यूरेशन में भी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है मगर बेंचमार्क के थोड़ा सा नीचे रह गया, और 3, 5 और 7 सालों के लिए ऑलमोस्ट एवरेज रिटर्न्स इस फंड ने कमाए हैं। तो चलिए कैलेंडर रिटर्न्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ 10 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को 5 बार हराया है। और अगर 2017 को देखते हैं हम तो कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और ऑलमोस्ट बेंचमार्क के पास इसके रिटर्न्स हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम रोलिंग रिटर्न्स पर जो वीडियो बनाया है उसका लिंक भी रखेंगे। तो अगर इस टेबल को देखते हैं हम तो 3 ईयर लोएस्ट और 5 ईयर लोएस्ट पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट करता है और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाता है। और अगर 5 साल प्रोबेबल लो का रिटर्न हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के आसपास इसका रिटर्न है। बाकी सारे पीरियड्स में ये कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करता है। तो गुड रोलिंग रिटर्न्स। अगर एसआईपी रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये फंड 1 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर्स में बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट करता है और 5 ईयर ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट बेंचमार्क के क्लोज है। तो ऑल इन ऑल एवरेज ट्रेलिंग परफॉर्मेंस, गुड रोलिंग परफॉर्मेंस, 6 टाइम्स आउट ऑफ 10 टाइम्स कैलेंडर ईयर रिटर्न्स अच्छे हैं इसके। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर इस फंड को 2 ग्रीन और 1 येलो स्टार्स दिए हैं। फंड मैनेजर्स की बात करते हैं। ये फिगर आपको यहाँ पर बताता है कि फंड मैनेजर ओवरलैप ओवर द पीरियड कैसा अब तक रहा है। नीचे दिए गए टेबल्स में दूसरे जो फंड्स ये फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं उनका डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो प्राइमरीली ये फंड मिस्टर अनीश और मिस्टर दुसाद मैनेज करते हैं। यहाँ पर इस इन्फ्लुएंस में आपको उनके एजुकेशनल डिटेल्स, उनका पहला जो एक्सपीरियंस रहा है, म्यूचुअल फंड को उन्होंने कब ज्वाइन किया, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो ओवरऑल इन दोनों फंड मैनेजर्स ने न्यूली ज्वाइन किया है फंड को, मगर इनके पास में काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है और इसीलिए इस पैरामीटर पर हमने इस फंड को ग्रीन स्टार दिया है। अब देखते हैं सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। तो कैटेगरी के कंपैरिजन में प्राइवेट बैंक्स पर इस फंड का ज़्यादा एलोकेशन है, मगर क्योंकि ये लार्ज कैप फंड है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज लार्ज कैप है तो कोई इतनी चिंता का विषय नहीं है।
और बाकी के सेक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा भी दिया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा पोर्टफोलियो यहाँ पर दिख रहा है, इसका भी यहाँ पर स्नैपशॉट किया गया है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है पिछले 10 सालों में काफ़ी चेंज हुए हैं, मगर यहाँ पर एक प्रोसेस एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो है। तो ओवरऑल एक अच्छा सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पर भी हमने इस फंड को ग्रीन स्टार दिया है। स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में फिलहाल 68 स्टॉक्स हैं, जिनमें से 36 स्टॉक्स पिछले 4 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए बने हुए हैं। टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं वो 36% पोर्टफोलियो इस म्यूचुअल फंड का बनाते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में ये बताता है कि पिछले साल में कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो चेंज हुआ है। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी कम है ये फिगर, यानी कि कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म होल्डिंग यहाँ पर ये दर्शाता है। तो एक अच्छा पीटीआर, अच्छा स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, तो अगेन इस पैरामीटर पर हमने इस फंड को ग्रीन स्टार दिया है। एक्सपेंस रेशियो की ओर बढ़ते हैं। ये ग्राफ आपको बताता है कि ओवर द पीरियड कैसा एक्सपेंस रेशियो इस फंड का कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में रहा है। तो ये बहुत बड़ा फंड है, मगर फिर भी कैटेगरी एवरेज से ऊपर डायरेक्ट और रेगुलर दोनों फंड्स का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, और इसलिए हमने इस पैरामीटर पर इस फंड को येलो स्टार दिया है। रिस्क रेशियोज की ओर बढ़ते हैं। अब जो पहले हमने सारा डेटा देखा था वो अब तक का डेटा है, मगर रिस्क मेजर्स आपको बताते हैं कि करंट पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है। तो इस वजह से या इसके बेसिस पर आप थोड़ा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रिटर्न्स ये फंड दे सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल में आपको इस फंड के मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, बीटा, अल्फा ऐसे वैल्यूज दिख रहे हैं। तो ये हिस्टोरिकल बीटा वैल्यू है। बीटा वैल्यू 1 से कम है, यानी जब भी मार्केट चढ़ेगा या उतरेगा कंपैरिजन में ये कम उछलेगा, कम गिरेगा, मगर फिर भी ये वैल्यू कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। अगर अल्फा को देखते हैं तो पिछले 1.5 साल में अल्फा काफी अच्छा हुआ है, काफी बढ़ा है। स्टैंडर्ड डेविएशन, जितने रिटर्न्स ये फंड दे सकता है उसके कंपैरिजन में मार्केट कंडीशंस पे ये कितना ऊपर या कितने नीचे जा सकता है। तो ज्यादा स्टेबल रहेगा तो अच्छी बात है, यू कैन इजीली प्रिडिक्ट सम रिटर्न्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेंचमार्क से कम है, मगर कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। पी रेशियो आपका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पूरे पोर्टफोलियो का क्या है वो दर्शाता है। तो यहाँ पे ये फिगर जो फंड की है वो कैटेगरी एवरेज के आसपास है, मगर बेंचमार्क से ऊपर है। तो ओवरऑल ये स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा वैल्यू से हमें समझ में आता है कि ये फंड लो रिस्क फंड है। अल्फा इंप्रूव हुआ है, और अगर हम शार्प रेशियो की तरफ फिर से जाते हैं तो स्लाइटली बेटर शार्प रेशियो है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, और जो बेंचमार्क है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा शार्प रेशियो है। तो शार्प रेशियो हमको क्या बताता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क टेकन ये फंड कैसे रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। तो शार्प रेशियो के पैरामीटर पर ये बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो यानी रिटर्न पोटेंशियल अच्छा है। तो लो रिस्क एंड बेटर रिटर्न पोटेंशियल, बेटर, स्लाइटली बेटर देन द एवरेज। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको येलो स्टार दिया। एसेट एलोकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखेंगे तो ये आपको बताता है कि लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में इस फंड ने कैसे एलोकेशंस रखे हैं। करंट एलोकेशन देखते हैं तो इस फंड का लार्ज कैप्स में अराउंड 85% एलोकेशन है, मिड कैप्स में अराउंड 8% है, और स्मॉल कैप में 0.6% एलोकेशन है। तो ओवरऑल इस तरीके की रेटिंग्स अलग अलग पैरामीटर्स पर हमने इस फंड को दी है। तो क्विक रिकैप के लिए हम यज्ञस व्यू पे यानी समरी पर चलते हैं। तो देख रहे हैं काफी बड़ा रिपोर्ट है, काफी एनालिसिस हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? द फंड इज द 4th लार्जेस्ट फंड इन द लार्ज कैप कैटेगरी। इट्स एन ओवरऑल एवरेज रिटर्न इन लो रिस्क फंड। इट्स अ गुड पिक इन द लार्ज कैप कैटेगरी। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कम से कम 5 साल और 7 से 8 साल के बीच हो, तो आपको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो जब जीडीपी 6 से 7% ग्रो हो रही हो और अगर इन्फ्लेशन 4 से 5% हो, तो आप लार्ज कैप फंड्स से 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपका फंड बेंचमार्क और कैटेगरी को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है और आसपास 12% के रिटर्न्स दे रहा है, तो आपको अपने एलोकेशंस लार्ज कैप फंड से, उस लार्ज कैप फंड से हटाने नहीं चाहिए। तो इस फंड का अच्छा सेक्टर और स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी काफी कम है और फंड मैनेजमेंट चेंज हुआ है, मगर एक प्रोसेस एस्टैब्लिश है ऐसा नजर आ रहा है। एक ही यहाँ पर नेगेटिव हमें दिखाई देता है कि एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्वेस्टर या फंडोमीटर पर लगभग 500 फंड्स को रिव्यू करती है हर मंथ। तो यदि आप इन सारे फंड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे रेटिंग्स देखना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसेस को देखना चाहते हैं, तो फंडोमीटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फंडोमीटर का सब्सक्रिप्शन आप एक एनुअल फी 4000 रुपीज की एनुअल फी पर ले सकते हैं। तो अगर आप एमएफ करने पे दूसरे भी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो ओवरऑल फी इसकी नीचे आ जाती है। See you in another video. Until then, happy investing.